निरंतर दबाव बनाए रखेंगे। आज निगम के जितने भी हमारे लोग आए हुए हैं, ये निगम के पूरी निगम को ये रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे 7 जोनों के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और स्टैंडिंग कमेटी के इलेक्टेड मेंबर हैं। हम ये चाह रहे हैं कि महापौर महोदय इलेक्शन जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि ये दलित महापौर का ये टेन्योर चल रहा है। 8 महीने ये दलित महापौर का खा गए। केजरीवाल जी बाहर जाकर रोते हैं कि हम दलित महापौर बना रहे हैं, ये हम पर कोई एहसान नहीं कर रहे। ये डीएमसी एक्ट में साफ लिखा हुआ है कि जो थर्ड टेन्योर है वो दलित महापौर का है। ये दलित महापौर के 8 महीने का समय खा गए, उनका हक खा रहे हैं। और दलितों के लिए, उनके हक के लिए हमारे सभी पार्षद यहाँ पर बैठे हैं। वो हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक अपने भाइयों का हक नहीं दिलवा देते। क्या लगता है कि इसके पीछे क्या रणनीति है कि टाला जा रहा है? देखो, इसके टालने के पीछे कारण ये है कि महापौर महोदया को 500 करोड़ रुपया मिला हुआ है। जब तक ये 500 करोड़ रुपया खा नहीं जाएंगे, ये सीट नहीं छोड़ेंगे। इनको डर लगता है, क्योंकि ये जो मैडम है ये तो उनके रबड़ स्टैंप है। तो ये 500 करोड़ रुपये ये इकट्ठा करें दिल्ली के इलेक्शन के लिए। पहले ये विधानसभा खा गए, अब ये निगम खा गए। ये सब कुछ ही खाना चाहते हैं। हम तो कहते हैं हमें खा लो, हमारा हार्ड मास खा लो, दिल्ली की जनता को छोड़ दो। 100 करोड़ रुपया है। देखिए, हम निरंतर इस बात की मांग कर रहे थे कि आप जो है महापौर का चुनाव कराएं, लेकिन इन लोगों की खसलत ऐसी है। केजरीवाल जी कभी कहते थे कि पता नहीं मुझे इस कुर्सी में ऐसी कौन सी फेविकोल लगी है कि जो जाता है चिपक जाता है। लेकिन शर्म की बात है कि वही केजरीवाल जब जेल गए तब भी चिपके रहे कुर्सी के साथ, लेकिन आज भी वो चिपके रहे। जब कानून ने जब तक उनको नहीं कहा कि आप नहीं बैठोगे, आज वही हाल महापौर का है। ये लोग भी अब आज कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये जाना चाहते हैं विदेश। 15 तारीख को इन्होंने विदेश जाना है, तो अगर वो इस महीने इसका चुनाव करवा देते तो विदेश ना जा पाती। तो अपनी अयाशी के लिए एक दलित का जो है हक खा जाना, ये केवल आम आदमी पार्टी की कल्चर है। ये अपनी कल्चर के लिए और अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। आज हम लोग महापौर का घेराव कर रहे हैं दिल्ली के करोड़ों जनता को न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि इन्होंने जब कहा था कि डबल इंजन की सरकार दीजिए हम दिल्ली की जनता को और दिल्ली को लंदन बनाएंगे। आज स्थिति ये हो गई है कि हम लोग को 2.5 साल काउंसलर बने हो गए, लेकिन आज हम लोग को 1 रुपये का फंड देने को नहीं है। स्टैंडिंग कमेटी की वजह से सारा का सारा फंड लटका हुआ है। महापौर ने सारा पैसा अपने जमा पूंजी अपने जेब में डाल लिया है। दूसरा, दलितों की बात ये लोग करते हैं, सिर्फ मीडिया में, सड़कों पे और समाज के बीच में दलितों की हिमायती बनते हैं। आज जब दलित समाज का मेयर बनने का समय आया है तो इन्होंने 8 महीने निकाल दिया है और दलित समाज का मेयर नहीं बना रहे। हम लोग आपके माध्यम से और यहाँ जितने भी मीडिया उनके माध्यम से महापौर को और केजरीवाल को ये बात कहना चाहते हैं कि अब आपको किसका परमिशन लेना है जिसके कारण आप मेयर, दलित मेयर बनाएंगे और स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव कराएंगे। जल्दी कराएंगे, अन्यथा हमने पार्टी के जो हमारे लीडर्स हैं उनके साथ लगातार धरने पे बैठेंगे और मेयर को घुसने नहीं देंगे। तो लेकर आज आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे। देखिए, पूरी तरह से काम में फेल होने के बाद अब तो ये न एक्ट को मानने को तैयार है, न संविधान को मानने को तैयार है। इनका डर, भय और आपसी फूट इस हद तक हावी हो चुकी है कि दलित मेयर का जो कार्यकाल था लगभग सारा कार्यकाल खा गया। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो डीएमसी एक्ट के अंदर हुआ है कि 3रा वर्ष दलित का होगा। क्यों चुनाव नहीं करा रहे? किस बात का डर है? इनके बहुत सारे पार्षद खुद इनसे नाराज़ हैं, इनकी कार्यशैली से और पार्टी की रीति नीति से नाराज़ हैं, इनके भ्रष्टाचार से नाराज़ हैं और वह उनकी आत्मा के आधार पर अब वो भारतीय जनता पार्टी को वोट करके उनका मेयर बनाना चाहते हैं, जिस डर के कारण ये भाग रहे हैं, चुनाव से भाग रहे हैं। देखिए, हम यहाँ पर बैठे हैं कि महापौर महोदया दिल्ली का मेयर दलित समाज का बनाएं, जो कि 8 महीने हो गए इन्हें उस सीट पे बैठे हुए। भ्रष्टाचार के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। ये कह रहे हैं जब तक ये बैठी रहेंगी तो पैसे खाती रहेंगी, जैसे हट जाएंगी तो पैसे खाने का मौका इनसे हट जाएगा। इसीलिए खुद ये सीट छोड़ना नहीं चाहती हैं। इनकी केजरीवाल जी से सेटिंग है और दोनों मिल के पैसे खाएंगे, तो इस वजह से ये छोड़ना नहीं चाहती हैं। हम यहाँ पर धरने में बैठे हैं कि केजरीवाल जी और महापौर जी मैडम जी कि दलित का हक ना मारें, कृपया करके
दलित को ही जिसकी सीट है उन्हें सीट के पद दें और महापौर का चुनाव कराएं, और साथ साथ स्टैंडिंग कमेटी का भी चुनाव कराएं। चुनाव इसलिए स्टैंडिंग कमेटी का कराएं कि जितने भी फाइनेंस के फैसले हैं वो हो नहीं पा रहे हैं। आप जगह जगह देख रहे होंगे पार्कों की मोटरें खराब हैं, सब कुछ हैं, तो वो फाइनेंस की वजह से वो डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं। अगर स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होगा तो दिल्ली का जो रुका हुआ विकास है वो जल्द से जल्द हो जाएगा। इसी तरह हम बैठे हैं कि दोनों चुनाव जल्द से जल्द कराएं ताकि दिल्ली का विकास जो रुका हुआ वो पूरा हो सके। देखिए, आम आदमी पार्टी जो इंडिया गठबंधन के साथ संविधान की किताबें उठा के पूरे देश में दिखा रहे थे, यही सबसे बड़े संविधान विरोधी हैं। देश की पार्लियामेंट ने जो एक्ट एमसीडी का पास किया उसके अनुसार जो तीसरा कार्यकाल है मेयर का वो दलित पार्षद को मिलना चाहिए। आज 7 महीने होने के बावजूद बिना किसी व्यवधान के, कोई रीज़न नहीं है, ना कोर्ट की रोक है, ना मुख्यमंत्री की रोक है, ना एलजी की रोक है, ना किसी संवैधानिक व्यवस्था की रोक है, उसके बावजूद पिछले 7 महीने से दलित जो मेयर है उसको आम आदमी पार्टी सीट पे नहीं बिठाई और उसकी जगह सामान्य वर्ग से जो मेयर है उसको अभी तक बिठाया हुआ है। तो सबसे बड़ा संविधान विरोधी ये काम कर रहे हैं और उसी के विरोध में आज हम यहाँ आए हैं। क्या लगता है कि क्या वजह होगी जिसकी वजह से चुनाव नहीं हो पा रहा है? देखिए, पहली वजह तो ये लग रही है कि आम आदमी पार्टी के पार्षदों में रोष है, उनमें एक असंतोष व्याप्त है। इन्हें लग रहा है कि असंतोष दिखाने के लिए कहीं इनके पार्षद जब चुनाव हो तो बीजेपी के पार्षद को ना जिता दें। दूसरा, कहीं ना कहीं जो अभी जो मेयर है उनकी केजरीवाल जी से ज़बरदस्त सेटिंग है और उनके कहने पे सारे काम कर रही है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक रबड़ स्टैम्प जो मैंने बिठाया हुआ है मेयर के रूप में उसको हटाया जाए, किसी नए दलित चेहरे को लाया जाए।